बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पाकिस्तान की तरफ से शाहिद शफी सियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हमारे आज के मेहमान डॉक्टर फ़याज़ अहमद चौधरी साहब हैं। डॉक्टर फ़याज़ अहमद चौधरी साहब पावर सेक्टर का एक जाना पहचाना नाम है। डॉक्टर फ़याज़ साहब 2016 में एमडी एनटीडीसी रहे हैं और उसके बाद आजकल चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनटीडीसी हैं। डॉक्टर साहब का एक बड़ा लंबा पावर सेक्टर का करियर है। ही इज़ अ विसल ब्लोअर। ही इज़ द मैन हु कॉइन्ड द टर्म कैपेसिटी ट्रैप। ये एक ऐसी टर्म है जिसने पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर और मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। तो डॉक्टर साहब वॉज द फर्स्ट मैन हु कॉइन्ड दिस टर्म, और उन्होंने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लोगों की एक आगही का जो एक फरीज़ा था वो सर अंजाम दिया, लोगों को बताया। ही इज़ अ विजनरी। ही इज़ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्डिंग कोड, and he has also served as director Lums Energy Institute. So welcome to the show, Dr. Saab. Thank you very much for being with जी us. जी, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, हमारा जो पहला नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम के दो सेगमेंट होंगे। पहला सेगमेंट हम सोलर की जो नेट मीटरिंग रेगुलेशंस जो इंट्रोड्यूस हुई हैं नई, इनके बारे में, और दूसरा सेगमेंट हम एनटीडीसी के जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हम पहले सेगमेंट में डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जो सोलर की पॉलिसी, जो नेट मीटरिंग रेगुलेशंस जो ईसीसी ने पास की हैं, इसके बारे में हमने देखा है कि डॉक्टर साहब का एक ख़ास नुक्ता नज़र है और वो बड़ा क्लियर है। और इनके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मैंने मैसेजेस देखे थे जिसमें इन्होंने नई जो नेट मीटरिंग पॉलिसी है, जो रेगुलेशंस हैं, उनको एक दुरुस्त सिमत में एक सही कदम करार दिया। और डॉक्टर साहब, आप ज़रा बताइए कि आप ने एक स्मार्ट थीफ और एक्सप्लॉयटेशन और इस तरह की कुछ टर्म्स यूज़ की थी। तो आप इन जो नई रेगुलेशंस हैं इनको सपोर्ट करते हैं, या आप भी इसको एंटी रिन्यूएबल पॉलिसी समझते हैं? जी, थैंक यू फॉर वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न दीज डेज। आजकल आपका जो यू नो लोगों ने इसको मेरे ख्याल में कुछ हवा भी बना दिया है। डायरेक्ट समझ के बगैर जो बात करना है वो मेरे लिए बहुत ही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड होता है। बात को पहले समझ के बात की जाए तो फिर आर्गुमेंट के साथ बात की जाए, उसको मैं पसंद करता हूँ। एनीवे, आप मैं बड़े सिंपल सवाल है मेरे बाकी दुनिया से, कि भी क्या 2015 में जो सूरत हाल थी, क्या आज भी वही सूरत हाल है 10 साल बाद? पहली बात। और अगर मैं कहीं कोई पॉलिसी या कोई प्लान उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से या जो भी मैं इनकरेज करना चाह रही थी एज ए गवर्नमेंट कि हमने सोलराइजेशन को इनकरेज करना है, तो उसके लिए एक इंसेंटिव प्रोग्राम अगर डिजाइन कर दिया गया, और क्या उसकी जो कास्ट उस वक्त थी आज भी वही कास्ट है? ठीक है, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। तो जो प्रोडक्शन कास्ट है उसका क्या फर्क पड़ा, और जो कंपनसेशन जो लोग ले रहे थे किस वजह से ले रहे थे, इनका आपस में बहुत रब्त है। पहली बात यह है कि आज प्रोडक्शन कास्ट किसी भी सोलर, खा वो मैं ग्रिड कनेक्टेड सोलर हो या वो मेरा इंडिविजुअल हो, सर्टनली वो 3 सेंट से कम है। और आपको ये अपने ही मुल्क में ये आपको बिड्स भी आ चुके हैं, दुनिया जहान में ये 2 सेंट के नीचे इसके कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो प्रोडक्शन कास्ट है, इंक्लूडिंग मेरा मुनाफा, मिल के भी वो 2 सेंट से ऊपर नहीं जाता। तो अगर आज के रेट पे मैं, अब हमने पिछलों को तो छेड़ा नहीं, ठीक है, जो पिछले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हम उनकी तो बात नहीं कर रहे ना, तो देर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग दोज कॉन्ट्रैक्ट्स। जी जी, दे आर प्रोटेक्टेड। हैं जी? जी जी, वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट तो दे आर प्रोटेक्टेड। जी, दे देर प्रोटेक्टेड। बात हो रही है अभी जो नए कॉन्ट्रैक्ट की। तो हमें आज का देखना है कि मेरी आज कास्ट क्या है। मैंने कहा वो 2 सेंट से कम है। अभी जो गवर्नमेंट ने ऑफर कर दी वो भी सरप्लस के मद में, वो देखिए ना, थोड़े लैसे आपने लॉसेस बचा लिए, आपने थोड़ा जो हमारा ग्रीन विजन है उसमें सपोर्ट कर दिया।
उसके लिए फिर भी ये लिक्विडेटिव, आप कह लें कि इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी शामिल है 10 रुपए में। जी फिर भी आप 3 से 4 साल में अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। अब ये आप आईपीपीज को देख ले, क्या कोई आईपीपी या कोई भी बिजनेस क्या 3 4 साल में अपनी फुल रिकवरी कर लेता? दी आंसर इज नो। सो ये अभी भी बहुत लिक्विडेटिव है और बहुत ही मार्जिन दिया गया है। पहली बात कि वो 10 रुपए का जो रेट है वो आज के हिसाब से बहुत अच्छा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई उस पे आर्गुमेंट नहीं कर सकता कि ये गलत जो है वो आपकी जो कास्ट कंपनसेशन या आप कह लें कि जो भी कंपनसेशन की मद में बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाए कि हम कर क्या रहे थे, कि ये इसको रैशनलाइज करने की जरूरत क्यों पेश आई। वो आपने भी, यानी कि सवाल शायद अभी आप, पहला तो मैंने जवाब दे दिया कि मैं उसके, क्या एक हिंदी का वर्ड है, सहमत हूं। मैं बिल्कुल इसका रादर, क्योंकि ये जो आपने भी 2 3 लफ्ज बोले स्मार्ट थेफ्ट, क्योंकि मैं पुरानी रेगुलेशन को कई सालों से मैंने उसको ये भी नाम दिया हुआ था कि हम गवर्नमेंट की पैटर्नेज में ये हम काम कर रहे हैं जो कि गलत कर रहे हैं, तो इसको रिवाइज होना चाहिए। सब इसको तो बहुत देर हो गई मुझे कहते, तो तब जाके कहीं ये रेगुलेशन अब तब्दील हुए हैं। तो थैंक्स टू द न्यू नो जो मिनिस्ट्री में जो न्यू सेटअप है, स्पेशली ऑफ द लीडरशिप ऑफ लगारी साहब, ये काम हुआ। तो वो बात समझ गए कि भी ये हमें क्या, इसकी क्यों जरूरत है, ठीक हो गया। दूसरा इसका रैशनल बड़ा ही आसान है। आप ये बताएं कि जब आप ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, आपको पता है पाकिस्तान की जो डिमांड प्रोफाइल है वो कैसे है। सर्दियों में हम बहुत नीचे हैं, कहीं 7 और 11 12 के गिर्द घूमते हैं। गर्मियों में हम 25 से ऊपर चले जाते हैं, या कंप्यूटर डिमांड में 30 से ऊपर चले जाते हैं। तो बुनियादी तो है हमारा वो अलग इशू है कि जिस वजह से हम कैपेसिटी टैप है वो हमारे कूलिंग लोड की वजह से। लेकिन अब आ जाए सोलर की बात कर लेते हैं। तो मैं जब दिन में इसको प्रोड्यूस करता हूं, तो उस वक्त मेरी डिमांड है लेट्स से 12 14 हजार, जो भी मेरी एवरेज बास्केट प्राइस, या तो मैं उसके लेवल पे इसको कंपनसेट करूंगा या इसको मैं मार्जिनल कास्ट पे कंपनसेट करूंगा। लेकिन रात को जब मेरे पास पीक डिमांड आ जाती है, तो ये सारे का सारा बर्डन तो ग्रिड पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो हमें वो जो 10 रुपए वाली बिजली आपने दी, लेकिन ग्रिड से आपने ले ली 50 रुपए की, तो ये हम कैसे नेट कर सकते हैं? उसकी दुनिया और है, उसकी दुनिया और है। तो गवर्नमेंट को बेहिसाब नुकसान फ्यूल कीमत में हो रहा था। और दूसरी जो बड़ी ज्यादती हमने इसमें की, कि इस वक्त मेरी की प्रोडक्शन कास्ट हुआ 2 सेंट या 3 सेंट से नीचे, मैं दे रहा हूं 27 रुपए। ओ भाई किस मद में? वो जो कैपेसिटी आपको पता है, हमारा 7 से 8 रुपया हमारा बास्केट प्राइस है, 9 रुपए से नीचे नीचे। और जो मेरी असल कैपेसिटी पेमेंट है वो 18 20 रुपए है। तो मैं 7 रुपए तो दूं, वो तो बात बनती है, वो मुझे क्योंकि एनर्जी दी है, मुझे कैपेसिटी नहीं दी सोलर वाले ने। सही है। मुझे, मैं उसको कैपेसिटी चार्ज किस बात के दे रहा हूं? सो नॉट ओनली कि मुझे फ्यूल में नुकसान, बट आल्सो मैं एक्स्ट्रा कैपेसिटी पेमेंट दे रहा हूं, जो मुझे कैपेसिटी वो दे नहीं रहा, रात को तो सोलर नहीं है। तो अच्छा। इसलिए इसको रैशनलाइज इसलिए किया गया कि अगर किसी ने वो बैटरी स्टोरेज लगानी है तो वो कैपेसिटी अपनी खुद मीट करे। वो जी जो हमारा जो इंडस्ट्री के लिए, जैसे या 3 फेज मेरा एमडीआई मीटर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, तो हम ये चाहेंगे कि वो अपनी जो भी डिमांड उसने साल में एक दफा भी सिस्टम पे लेके आए, वो उसके मुताबिक ही कैपेसिटी पेमेंट दे। जी। तो डॉक्टर साहब, एक तो ये कहा जा रहा है आजकल मीडिया में, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी अभी रिसेंटली एक वो उनका बड़ा वायरल हुआ है एक वीडियो क्लिप, उस जिसमें वो कह रहे हैं कि आप आईपीपी से तो आप 70 रुपए की बिजली लेते हैं, उनसे अगर 70 रुपए की ले सकते हैं तो इनसे आप 27 रुपए की क्यों नहीं ले सकते? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अब मैं तो अब ना मिफ्ता इस्माइल साहब माशाल्लाह बड़ी
अब हाई पोजीशन पे रहे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। सो देखिए, फाइनेंस की बात, वो टेक्निकल बातों को मैंने जैसे शुरू में बात की कि हमें उस बंदे को अपनी कोई कमेंट्स नहीं देने चाहिए जिसको उसकी समझ नहीं है। ये देखिए, ये कौम की अमानत होता है, सच बोलना, सही बात करना और सही समझ के बात करना। क्योंकि लोग अपना डी ट्रैक हो जाते हैं, लोग कहते हैं यार ये तो इतने बड़े आदमी ने ये बात कह दी। तो वो इंतहाई गलत बात है। ठीक है, और उसको मैं बहुत सरजनश करूंगा इस बात पे। भले भी वो हमारे जितने में मर्जी सीनियर है, आपको एक बात की नहीं समझ तो नहीं बात करें। आप इसे क्या वो आईपी इंटेलेक्चुअल सुन लें, करप्शन क्या कहते वो हैं। आईपीपी सुन लें, किसी आईपीपी को सिर्फ पीक में, जब वो कहीं, वो जो इन्होंने 50 रुपए की बात की, आम आईपीपी जो है वो तो जैसे कैपेसिटी पेमेंट मैंने कहा 18 रुपए बाकी तो 3 रुपए कोल, वो भी आईपीपी है। अच्छा, आपकी आरएलएनजी सबसे महंगी है, लेट्स से उसकी जो भी उसकी कैपेसिटी पेमेंट कम है लेकिन उसकी फ्यूल कास्ट ज्यादा है। तो ओवरऑल हमें तो मिक्स में चाहिए ना, क्या मुझे वो सोलर जो, क्या वो मुझे कैपेसिटी दे पा रहा है? कैपेसिटी, तो वो दो डिफरेंट सर्विसेज हैं। एक जनरेशन टेक्नोलॉजी वो सर्विस दे ही नहीं रही, तो उसको मैं इक्वली कैसे कंपनसेट कर दूं? अजीब बात है। तो आप इस पॉलिसी को एथिकल और मॉरल ग्राउंड्स पे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, या आप इसकी जो इकोनॉमिक्स है उस पे आप इसको वो कर रहे हैं, इसकी यू आर इन एग्रीमेंट विद दिस पॉलिसी? हर हर एक एतबार से, मॉरल ग्राउंड पे, जब आप 27 रुपए ले रहे हैं लेकिन वो सर्विस नहीं दे रहे, इमोरल है। आप कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हो जो आपकी बनती नहीं है, और कोई दूसरा आदमी आपकी जगह कैपेसिटी पेमेंट दे रहा है। तो ये जो मतलब हमने एक सोलराइजेशन की जो हमने दौड़ चली है, फिर आखिर में टेक्निकल ग्राउंड आ जाती है कि उसकी ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस है। वो मैं एक खास हद से ज्यादा भी इंजेक्ट नहीं कर सकता अपने सिस्टम में, क्योंकि मुझे फिर वो सिस्टम ऑपरेशन में मसाइल आएंगे। तो ये जो सोलर को जब मैं संभालूंगा, ये मैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज की प्रोजेक्ट फिर एनटीडीसी क्यों लगा रहा? तो पहले तो जरूरत नहीं थी। ये जो मैं एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर रहा हूं वो किस वजह से कर रहा हूं? क्योंकि मैंने सोलराइजेशन को एनकरेज करना है, लेकिन ऑन इक्विटेबल लेवल। तो मॉरल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ग्राउंड पे हर एतबार से इसको डील होना चाहिए, और दैट्स हाउ दिस न्यू रेगुलेशन है इज ट्राइंग। अभी भी मैं समझता हूँ ये पूरा नहीं है। अगर सरप्लस में आपको, को मैं कहता हूँ अपनी डिमांड बस पूरी करो, ठीक है, दैट्स इट। आपकी जो, सर मैं ये भी कह सकता हूँ सरप्लस एनर्जी सिस्टम में मैं तो नहीं दूंगा पैसे, ये भी तो रेगुलेशन हो सकती थी ना। जी जी। और अगर मैं उसके पैसे दूंगा तो आप बैटरी स्टोरेज लगाओगे, अपनी पीक डिमांड मीट करोगे तो मैं दूंगा। सो अब मेरा ही कारोबार, ठीक है, वो भले, या तो वो आप ग्रिड फ्री हो जाए, तो यहां दोनों को इक्विटेबल तरीके से बिजनेस करना पड़ेगा ना, वन हम्म, साइडेड नहीं होगा। सही। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो नई रेगुलेशंस आई हैं, वाज इट द ओनली वे आउट, या अगर हम 27 रुपए का जो बाई बैक रेट था उसको बरकरार रखते हुए कहीं और से कट लगा के हम ये जो लॉसेस, जो प्रिज्यूम्ड लॉसेस हैं इनको, पावर सेक्टर को जो इससे इनकर हो रहे हैं, हम इसको अवॉइड कर सकते थे? वाज देयर अ वे आउट टू अवॉइड दिस चेंज? मुझे समझ नहीं आती ना कि वो क्यों करें। मैं किसी को, एक डिस्कोस वो की उसका यूनिट परफॉर्मेंस को बना रहा है इस, ऑप्टिमाइज करके, क्या डिस्कोस की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करके, लॉसेस रिड्यूस करके, अगर हम ये बाई बैक रेट वही रहने देते, वाज इट अ फीजिबल ऑप्शन? आपस में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, जीरो रिलेशनशिप। भाई, मुझे डिस्को की वायर बिजनेस के लॉसेस का इससे क्या ताल्लुक? सुन लेना, मैं उसके लॉसेस, तो वो तो फिर 70 साल से आपने गवर्नेंस के जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं उनको, ये टेक्नोलॉजी से मैं कैसे कंपेयर करूं? समझा दे मुझे। एक बंदा वो 6 रुपए की बिजली बना रहा है, वो कैसे डिमांड कर सकता है कि भाई मुझे 27 रुपए दे, और मुझे वो जो कैपेसिटी की सर्विस भी नहीं दे रहा? तो ये इसी तौर भी ये बात गलत, अपना आपस में इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो लोगों की गलत परसेप्शन, गलत डायरेक्शन में जाने की कोशिश है डिस्कोर्स की। अच्छा, तो सुन ले,
इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हमारे लॉसेस सिंगल डिजिट में होने चाहिए, ऐसे ही है। जी जी। क्या हमारी 3 डिस्कोस के सिंगल डिजिट में नहीं है? और जो वन ऑफ द लार्जेस्ट सारा जो डिस्कोस है, और दूसरी की जस्ट बॉर्डर लाइन पे है। तो और 67% ऑफ योर कंट्रीज लोड इज इन दीज हाई परफॉर्मेंस डिस्कोज में है। तो बाकी जो लो परफॉर्मेंस डिस्कोज है वो तो सिर्फ 33% लोड सप्लाई कर रही है। तो ये आपस में कैसे रिलेशनशिप बनता है? मतलब बिल्कुल ही एब्सर्ड बात है। ठीक है, इसमें आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं। अगर मैं थोड़े बहुत कहीं लॉसेस अगर रिड्यूस करता है मेरा लोकल सोलर, तो वो मुझे उस अंदाज का चैलेंज भी देता है सही है। कि जब वो मेरे बैक फीड आती है, ठीक है, उसको मैं कैसे हैंडल करूं। जो वोल्टेज स्वेल होती है उसको मैं कैसे हैंडल करूं एज ए ग्रिड। अगर मुझे ये कहीं एनर्जी के एतबार से मुझे कहीं क्लीन एनर्जी दे रहा है, तो मेरे लिए चैलेंजेस भी खड़े कर रहा है, जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एज ए वायर बिजनेस। सही। ठीक है, तो वो लॉसेस की बहुत थोड़ी सी आप कह लें उसका बेनिफिट है, और उसी बेनिफिट को 6 रुपए से 10 रुपए पे इसीलिए दिया गया है कि भी वो जो आप बेनिफिट दे रहे हो उसको, और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आप तो अपने लिए कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी आपको वो दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि वो मेरी डेफर हो जाती है मेरी इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी साइड। ठीक है, सही। लेकिन अगर आप मुझे आप कैपेसिटी सिस्टम को दोगे, तो उस कैपेसिटी पर मैं मुमकिन है आपको कल को ये 100 रुपए वाला यूनिट देना पड़े, क्योंकि आपकी एनर्जी सारी चली गई। तो ग्रिड सिर्फ क्या पीक के लिए बना हुआ है? सही है। ठीक है। ये बताइए कि इस नई पॉलिसी की जब से ये रेगुलेशंस ईसीसी ने अप्रूव की हैं, तो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे ये एक तासुर दिया जा रहा है कि इट्स एन एंटी रिन्यूएबल पॉलिसी, और हुकूमत रिन्यूएबल की जो इंडक्शन है इन द पावर सिस्टम उसको रोकने के लिए ये कर रही है, या एक सेटबैक साबित होगा फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो आप इस जो परसेप्शन है, इससे आप इत्तेफाक करते हैं कि ये एक सेटबैक है? नहीं, कतन नहीं। ये एक डेवलपर का माइंडसेट है। ठीक है, जो डेवलपर है या जो कि जिसने प्रोक्योरमेंट कर ली बगैर, जैसे हमारे यहाँ प्लानिंग के बगैर हो जाती है। हमारा सिस्टम 8,000 है बेस लोड, मैं यहां 30,000 इंपोर्ट करके बैठ जाऊं, ये किस अक्लमंद ने कहा था? मेरा सिस्टम मुतहम्मल ही नहीं हो सकता 8,000 या 7,000 मेगावाट को। और वो ऑलरेडी आ चुका बाई द वे, अगर आप कहें तो वो ऑलरेडी 4,000 तो इस वक्त रिकॉर्डेड है नेट मीटरिंग। बाकी जो सिस्टम में तो काम कर रहा है वो 4,000 मेगावाट आपका नॉट मीटर्ड है। तो या वो हो जाएगा अगले साल तक। तो मैं तो मैक्सिमम पेनिट्रेशन ऑलरेडी उसको मैं देख रहा हूं। ठीक है, इससे ज्यादा तो मेरी डिमांड भी नहीं है। तो वो जो वो किसको बिजली देगा? तो गवर्नमेंट को कल को ये भी रेगुलेशन दे दी, मुमकिन है कि सरप्लस पे हमने कोई पैसा नहीं देना, ताकि लोड लिमिट करे। ठीक है, क्योंकि आपका लोड नहीं, अपनी जरूरत पूरी करें, दैट्स इट। व्हाई यू वांट टू बिकम अ प्रोज्यूमर? सही है। आप बैलेंस आउट तो कर लें। ये इंतहाई गलत बात है, प्योर डेवलपर माइंडसेट है। और ताकि अगर मैंने गलत चीज खरीद ली या मेरी बिके रॉन्ग, जबकि गवर्नमेंट ने कोई उस पे बहुत इक्विटेबल तरीके से ओवर कंपनसेट अभी भी कर रही है। ठीक है, ताकि लोगों को एनकरेज भी किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर सिस्टम लिमिटेशन भी आ जाता है, सिस्टम कोलैप्स की तरफ चले जाता है, और ये 8,000 जब आपका लत से निकलेगा, मुझे बताइए, शाम को 4 बजे जब सूरज नहीं होगा, तो इस 8,000 के लिए वापस वो लोड तो किसी ने तो उठाना है। क्या आपके पास टेक्नोलॉजी है? क्या गैस टर्बाइनें लगी हुई हैं? क्या आपने जो $150,000 का जो स्टार्ट स्टॉप देंगे आपको कोल को, सारा दिन उसको चला के रखेंगे कि शाम को उसको जरूरत पड़ेगी? क्या उसके लिए जो स्पिनिंग रिजर्व की जरूरत है वो उसके आपने अकाउंट फॉर किया? सो ये तो मैं अभी भी समझता हूं कि अपनी जरूरत से ज्यादा, इसलिए उसकी लिमिट को कम किया गया है, 1.5 की बजाय 1%। आप जो आपकी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं लगाएं। सही है। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि जो ग्रिड है द वर्ल्ड ओवर, ये जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है, इट्स इट्स डाइंग, नेशनल ग्रिड।
तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, और नई पॉलिसी की वजह से जो ग्रिड डिफेक्शन का एक तासुर दिया जा रहा है कि ये चीज़ अमल बढ़ेगा, तो आपके ख्याल में हमारा ग्रिड मजीद नेशनल ग्रिड वीक होगा और ग्रिड डिफेक्शन बढ़ेगी? जी, ये वर्ल्ड ओवर ये तो हो रहा है, उसको हमें बहुत ध्यान से, बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा फॉर फ्यूचर पावर जनरेशन डेवलपमेंट। ठीक है। बहुत ज्यादा ध्यान से, क्योंकि आपका जो डोमेस्टिक है वो आपका देखे ना, ओवर 50% इस वक्त आपका डोमेस्टिक की बिल्डिंग, अगर कमर्शियल को मैं लगा लूं, हमारे अपना जो डोमेस्टिक लोड है ऑलरेडी 53 है, प्लस अगर कमर्शियल और उसको लगा लूं तो 60% तो डोमेस्टिक लोड है। अगर ये लेट्स से आपसे, और ये आपके वो जो एग्रीकल्चर लोड है वो कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि वो आप सोलर पैनल लगा लें एक ट्रॉली पे, उसको उठा के कभी इस खेत में कभी उस खेत में, उसकी मोबिलिटी भी ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा लाइनें भी ट्रांसमिशन की नहीं बिछानी पड़ती। अब टेक्नोलॉजी हैज गॉन टू दैट लेवल, आपकी बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी आ गई है। यस, पीपल विल मूव टुवर्ड दैट साइड की, लेकिन हमने क्योंकि कूलिंग लोड को सर्व करने के लिए एक्स्ट्रा कैपेसिटी लगा ली, जिसकी वजह से आज वो जो कैपेसिटी ट्रैप वाली मैंने कहीं 8-9 साल पहले जो बात की थी उसको भुगत रहे हैं, कि वी शुडंट बी सप्लाइंग टू लोड टू सप्लाई कूलिंग योर वॉल्स। इट इज स्टुपिडिटी। आपका जो पिछला अगर डेटा उठा के देखे, 3,000 मेगावाट की जो आपने पीक सप्लाई की पिछले साल, इट इज लेस देन 400 आवर्स। अब वो 3,000 की कैपेसिटी पेमेंट तो आप दे रहे हैं ना, और वो जी। लगाया आपने बेस लोड प्लांट है। अगर आपने पीकिंग भी लगाए होते मैं मान लेता, लेकिन आपने तो लगा दिए बेस लोड प्लांट। तो जो, और उसमें नेचुरली हमारे अदारे वीक थे, खा वो एनटीडीसी हो, खा वो हमारा नेपरा हो, हमने वो जो प्लानिंग फंक्शन तो किया ही नहीं सही तरीके से। ये तो सही। अभी उसके बाद जब ये चैलेंजेस आए हैं तो दोबारा फिर आपको पता है, मैं जब कहा कि भी ये आईजी सा बनना चाहिए, इंटीग्रेटेड सिस्टम प्लान बनना चाहिए, तब ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज शुरू हुई, वो भी अभी हम पूरी तरह सीखे नहीं। हालांकि ये नॉलेज बेस वाज विद अस इवन 80s 90s में, ये नॉलेज बेस तो था, लेकिन सही। हम चूक गए वो प्लानिंग करने के लिए। तो अब इंशाल्लाह कोशिश ये है कि जो गोइंग फॉरवर्ड हम रिलेटिवली बेहतर प्लानिंग के साथ अपने मुल्क को आगे लेके चले। और ये जो परसेप्शंस, खा वो डेवलपर माइंडसेट से हों, खा वो कंज्यूमर एंड से हों, आप एक अगर आप तो मेरे लिए तो यू नो मौत है या हराम है कि भी मैं एक चीज डिजर्व नहीं करता और मैं उसका ख्वाहिशमंद हो जाऊं, सही है। बुरी बात है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारी जो पॉलिसीज होती हैं वो जी क्यों शॉर्ट साइटेड और शॉर्ट लिव्ड होती हैं? ये वाई कांट दे, ये जो टेस्ट होता है एक लॉन्ग टर्म, इसकी वाइबिलिटी का, वो फेल कर जाती हैं ये टेस्ट। अब अंग्रेज का दौर देखें तो उनके जो लॉज हैं उनकी शेल्फ लाइफ 100 ईयर्स होती है, जबकि हमारे यहाँ जो हम पॉलिसीज बनाते हैं, चाहे वो आईपीपी की पॉलिसी हो, एलएनजी की पॉलिसी हो, अब ये जो नेट मीटरिंग, तो इनकी तो इंट्रोडक्शन के फौरन बाद ही पता लगता है कि दीज आर फ्लॉड। तो वाई कांट वी हैव जो है कि सोची समझी, वेल कंसीडर्ड, वेल थॉट आउट पॉलिसी? देखिए, अभी ये सोलर के केस में तो ये आपकी बात दुरुस्त नहीं है। ये तो 10 साल पहले बनी, आज 2025 है। 10 साल, 10 साल आपने लोगों को स्मार्ट थेफ्ट एनकरेज करते रहे। शुरू में तो मैं मान लिया 1-2 साल 3 साल, तो ये पॉलिसीज जो होती हैं, कोई लॉज नहीं है, पॉलिसी मीन्स आज के सरकमस्टांसेस से मिलके आपने 2-3-4 साल के लिए वो काम कर, और उसको, क्या जो आप जो 25 साल के मुआहदे हुए, क्या वो गवर्नमेंट ने कोई बैकआउट किया? वो आखिर ये जो मुआहदे हुए हैं, तो अभी तो ये बात हो रही है कि हमारी पेइंग कैपेसिटी कम हो गई है, और कभी आप कह लें कि उनको इंगेज करके कि भी उसमें कोई, हम जैसे गवर्नमेंट के अपने प्लांट्स तो ज्यादा है, उनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम किया है। तो ये बातें जो है सरकमस्टांसेस के साथ, पहले तो नी जर्क रिएक्शन से पॉलिसी नहीं बननी चाहिए, किसी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए पॉलिसी नहीं बननी चाहिए, तो वो तो शॉर्ट लिव्ड होगी। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर अदारे काम करें, वो जो पॉलिसी बनेगी वो दूरस्पी होगी। और ऐसा नहीं है कि ये अभी हम जो, अगर मैं इसको अबू जहल सिंड्रोम कहता हूं, कि मेरे जो बाप दाद ने किया था
मैं तो उससे नहीं हटूंगा। तो अगर मैं 2015 की पॉलिसी को लेके चल पड़ूं, तो ये अबू जहल सिंड्रोम होगा कि मैं उसी को लेके चलूं। अभी दुनिया कहां से, अगर वो 1.5 मिलियन का एक मेगावाट था, आज वो 200 से 300 मिलियन है। 1/4 कास्ट उसकी वो सारी हो गई है। अब मैं अभी भी उसी रेगुलेशन पे रहूं, ये तो बड़ी अजीब बात है। तो राइट। क्यों ना मैं चेंज करूं? जब ग्राउंड रियलिटीज तब्दील हो गई, तो यू यू मॉडिफाई, यू चेंज योर सेल्फ। ठीक है। सही। तो इसके साथ हमारे इस इंटरव्यू का जो पहला सेगमेंट है वो कंप्लीट होता है, जो कि सोलर पॉलिसी की जो नई रेगुलेशंस हैं उसके बारे में था।